फंक्शंस को कंप्लीट कर लिया है, बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं, डेटा टाइप समझ लिए हैं, कलेक्शन समझ लिए, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टुपल, डिक्शनरी, सेट और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ लिए हैं। अब थोड़ा सा टॉपिक रिलेटेड तो उसी से है मगर थोड़ा सा हटके है, क्योंकि ये है वेरिएबल्स के स्कोप के बारे में। वेरिएबल्स के स्कोप जो हैं वो फंक्शन से रिलेटेड हैं, इसलिए ये टॉपिक इसके जस्ट बाद ही है। तो पाइथन वेरिएबल्स के स्कोप क्या हैं? कोई वेरिएबल अगर फंक्शन के अंदर यूज़ हो रहा है और कोई वेरिएबल फंक्शन के बाहर यूज़ हो रहा है तो उनमें क्या डिफरेंस है। तो पाइथन वेरिएबल्स स्कोप के बारे में एक लिखा जाता है कि LEGB रूल। LEGB रूल क्या है? देखने में बड़ा अनयूजुअल सा लगता है, मगर ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है LEGB। इसका मतलब है पाइथन वेरिएबल्स की स्कोप जो है 4 फॉर्म में होती है, 4 तरीके की होती है। L फॉर लोकल, E फॉर एनक्लोज्ड, G फॉर ग्लोबल एंड B फॉर बिल्ट इन। तो सबसे पहले लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस मिलती है, उसके बाद एनक्लोज्ड वेरिएबल को प्रेफरेंस मिलती है, उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल को प्रेफरेंस मिलती है और लास्ट में प्रेफरेंस मिलती है बिल्ट इन वेरिएबल्स को। तो बिल्ट इन वेरिएबल्स तो आपने जनरली नहीं देखे होंगे, क्योंकि वो पाइथन जैसे ही स्टार्ट होता है, यानी पाइथन का इंटरप्रेटर जब स्टार्ट होता है तो कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं, जैसे पाथ वेरिएबल हो गया। इस टाइप के कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो हम डिफ़ाइन नहीं करते हैं, ना हम उन्हें क्रिएट करते हैं और ना हम उनकी वैल्यू को चेंज करते हैं। उन पाइथन वेरिएबल्स को जो बिल्ट इन वेरिएबल्स कहलाते हैं, उनकी स्कोप सबसे लास्ट होती है। लोकल को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, उसके बाद इनक्लोज्ड, उसके बाद ग्लोबल और उसके बाद बिल्ट इन। तो बेसिकली लोकल, एनक्लोज्ड और ग्लोबल के बारे में ही ज़्यादा चर्चा होती है, जिसको हम एक वर्ड फाइल के फॉर्म में समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 टाइप के मेजर होंगे जिनको हम समझेंगे। देयर आर 2 टाइप ऑफ वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स। एनक्लोज्ड जो है वो भी आपको बीच में ही कहीं ना कहीं समझा दूंगा मैं। अगर आप लोकल और ग्लोबल समझ गए तो आपको एनक्लोज्ड भी समझ में आ जाएगा। द स्कोप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इज़ द एंटायर प्रोग्राम। ग्लोबल वेरिएबल की स्कोप यानी उसके काम करने की जो सीमा है वो पूरे प्रोग्राम में होती है। यानी ग्लोबल वेरिएबल अगर एक बार कहीं दिख गया या बन गया तो उसे प्रोग्राम में कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो। मगर लोकल वेरिएबल की स्कोप जहाँ वो डिक्लेयर होगा, यानी फंक्शन में डिक्लेयर होगा तो फंक्शन के अंदर काम करेगा, लूप में डिक्लेयर होगा तो लूप के अंदर काम करेगा, और इफ़ के अंदर डिक्लेयर होगा तो इफ़ के अंदर काम करेगा। समझ गए आप? ग्लोबल वेरिएबल ना तो वो किसी फंक्शन के अंदर होता है, ना किसी लूप के अंदर होता है, ना किसी इफ़ एल्स के अंदर होता है। तो इसके अलावा जो वेरिएबल्स होते हैं फंक्शंस के बाहर, इफ़ के बाहर और लूप्स के बाहर, जो वेरिएबल आप बनाते हो वो कहलाते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और फंक्शन के अंदर, इफ़ के अंदर और लूप के अंदर जो वेरिएबल बनाते हो वो हो गए आपके लोकल वेरिएबल। अब एनक्लोज्ड क्या हो गए? एक वेरिएबल आपने आउटर लूप में बनाया और एक वेरिएबल आपने इनर लूप में बनाया। अगर मान लेते हैं कोई नेस्टेड लूप का एग्जांपल है जिसमें 2 फॉर लूप लगे हैं, तो पहले फॉर लूप के अंदर अगर आप कोई वेरिएबल बनाओगे और दूसरे फॉर लूप के अंदर एक और वेरिएबल बनाओगे सेम नेम का, तो बाहर वाला जो आउटर लूप है उसका वेरिएबल हो गया एनक्लोज्ड, और जो अंदर नेस्टेड लूप के अंदर जो सेकंड लूप में जो वेरिएबल होगा उसे हम कहेंगे लोकल। तो एक एग्जांपल यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर जिसका नाम func है, इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है x इक्वल टू पाइथन। इसकी वैल्यू को प्रिंट किया है और एक प्रिंट s किया है। और s क्या है वो आप देख लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर दे रहा हूँ ताकि देखने में सही लगे। तो आपने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया x इक्वल टू पाइथन। तो फंक्शन के अंदर ही x नाम का वेरिएबल बना, तो ये क्या हो गया? लोकल। मगर यहाँ एक s नाम का वेरिएबल बनाया है जो फंक्शन के बाहर है, जिसकी वैल्यू है ट्यूटोरियल पॉइंट, ट्यूटोरियल्स पॉइंट। इस वेरिएबल को फंक्शन के बाहर बनाया है, फंक्शन यहाँ से शुरू होकर यहाँ बंद हो गया। ये वेरिएबल फंक्शन के बाहर है, तो ये हो गया ग्लोबल वेरिएबल।
s is a global variable while x is a local variable declared inside a function func। यहाँ इस फंक्शन के अंदर इन दोनों की वैल्यूज़ को प्रिंट किया गया है। फंक्शन जो है यहाँ पे कॉल किया गया है इस जगह पे। तो पहले तो s की वैल्यू को प्रिंट किया है। s की वैल्यू क्या है? ट्यूटोरियल्स पॉइंट, जो कि वैसे ही प्रिंट हो जाएगा ट्यूटोरियल्स पॉइंट। मगर फंक को कॉल किया तो x जो है वो पाइथन है, प्रिंट x क्या होगा? पाइथन प्रिंट होगा। s क्या प्रिंट होगा? s भी प्रिंट होगा ट्यूटोरियल्स पॉइंट। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो अंदर एक लोकल वेरिएबल x बन रहा है और उस फंक्शन में x और s की वैल्यू प्रिंट हो रही है। x की वैल्यू पाइथन प्रिंट होगी, s की वैल्यू ट्यूटोरियल्स पॉइंट प्रिंट होगी, क्योंकि s जो है वो फंक्शन के बाहर का ग्लोबल वेरिएबल है, जो कि वैल्यू वही प्रिंट होगी जो पहले से उसकी डिक्लेयर्ड है। उसके नीचे आप देखिए प्रिंट x लिखा है यहाँ। ये आपने x की वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश करी है। कौन से x की वैल्यू? जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया था। तो क्या ये लाइन एग्जीक्यूट होगी? बताइए आप सोच के। x एक लोकल वेरिएबल है जो फंक नाम के फंक्शन के अंदर डिफाइंड है। क्या वो लोकल वेरिएबल किसी बाहर जगह पर यूज़ हो सकता है? तो आंसर है नो। आप किसी लोकल वेरिएबल यानी फंक्शन के अंदर या लूप के अंदर या इफ़ एल्स के अंदर बनाए हुए वेरिएबल को बाहर कहीं यूज़ नहीं कर सकते। तो आप देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये एरर देगा, इट विल थ्रो एन एरर। क्यों? क्योंकि x नाम का जो वेरिएबल है वो लोकल वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल कैन ओनली बी यूज्ड विदिन देयर स्कोप। विदिन देयर स्कोप, द स्कोप में बी फंक्शन, द स्कोप में बी अ लूप, द स्कोप में बी अ इफ एल्स कंडीशन। तो अगर आप किसी वेरिएबल को किसी लूप, कंडीशन या फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो उसी के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाहर आप उसे यूज़ करेंगे तो एरर मिलेगा। मगर यहाँ पर s नाम का जो वेरिएबल है, s नाम का वेरिएबल ग्लोबल है, जिसको आप बाहर तो यूज़ कर ही रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्रिंट s में बाहर भी यूज़ कर रहे हैं और प्रिंट s फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं, दोनों जगह चलेगा। तो ये है आपका ग्लोबल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल कैन ओनली बी यूज्ड विदिन देयर स्कोप, विदिन देयर स्कोप, कैन ओनली बी रीच्ड विदिन देयर स्कोप। अब जैसे एक यहाँ एग्जांपल है, एक फंक्शन बनाया है सम नाम का, जिसमें दो वैल्यू आ रही हैं x और y, सम हो रहा है x प्लस वाई, रिटर्न हो रहा है सम। तो सम नाम का जो वेरिएबल वो कैसा है? बिल्कुल लोकल वेरिएबल है, क्योंकि वो फंक्शन के अंदर बना है। x और y क्या है? ये भी लोकल हैं, क्योंकि सम नाम के फंक्शन के अंदर बने हैं दोनों। अब इस फंक्शन को मैंने यहाँ कॉल किया है 5,10 से, तो आंसर क्या देगा? 15 देगा। तो यहाँ आप समझाने के लिए सिर्फ दिया है द वेरिएबल्स x एंड y विल ओनली वर्क इनसाइड द फंक्शन एंड दे डज नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द फंक्शन। So local variable can only be used within their scope but cannot be used outside of their scope, then otherwise there will be an error called name error। यानी अगर आप बाहर प्रिंट x लिखोगे, क्योंकि x एक लोकल वेरिएबल है और आप बाहर प्रिंट x लिख रहे हो, तो ये एरर होगा। अब ग्लोबल वेरिएबल को आपको पहले भी समझा दिया है, इस केस में एक और समझा देता हूँ। z नाम का एक ग्लोबल वेरिएबल है जो किसी भी फंक्शन, किसी भी लूप, किसी भी कंडीशन के बाहर है। तो z क्या है? जी हाँ, ग्लोबल वेरिएबल है। ये एक फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन के अंदर मैं z की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ। इस फंक्शन के अंदर मैं z की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, तो उसका तरीका है, आप ग्लोबल z लिखिए और z इक्वल टू z इक्वल टू 20 लिख दीजिए, राइट। तो z इक्वल टू 25 और फंक्शन के अंदर मैं z की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, तो ग्लोबल z लिखकर हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब इस फंक्शन को आप कॉल करिए, प्रिंट करिए z की वैल्यू,
पहले इसकी वैल्यू थी 25 जो कि बाद में हो गई 20 और बाद में 20 दिख रहा है। तो ग्लोबल वेरिएबल तो फंक्शन के अंदर फंक्शन के बाहर सब तरह से काम करते हैं, मगर लोकल वेरिएबल फंक्शन लूप और कंडीशन के अंदर ही काम करते हैं, उसके बाहर उनका एग्जिस्टेंस नहीं होता। इसको आप दोबारा से इस वीडियो को कई बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक और कंटिन्यूएशन का वीडियो बनाऊंगा जिसमें और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।